भूत प्रेत का नाम सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। कई लोग तो मानते हैं, कई लोग तो मानते भी नहीं। जो लोग मानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं अक्सर उनके साथ ऐसी ऐसी घटना घट जाती है। वो जो भूत प्रेत होते हैं उनको दर्शाते हैं कि मेरा भी अस्तित्व इस दुनिया में है, तू मानता क्यों नहीं? अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। तो इसलिए भूत प्रेत को मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जो नहीं मानते हैं ना उनके साथ बहुत अजीबो-गरीब घटना घटती है। ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के रहने वाले एक आदमी हैं जिनका नाम मुकेश है। मुकेश का कहना है कि हम भूत प्रेत को नहीं मानते थे। वैसे हमारे घर में आधे जो थे वो मानते थे और आधे लोग नहीं मानते थे। जो बुजुर्ग थे, जो पहले के थे, वो सब मानते थे, लेकिन जो नई पीढ़ी आई है वो तो बिल्कुल नहीं मानती थी। ऐसे ही मानने ना मानने के चक्कर में हमारे घर में एक ऐसी घटना घटती है कि सारे घर वाले भूत प्रेत को मानना शुरू कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। आज कहानी मुकेश की ही जुबानी सुनाएंगे। मेरा नाम मुकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाला हूं। मैं एक बारी रिश्तेदारी में गया हुआ था। पहले तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि हम लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। तो हम रिश्तेदारी में गए हुए थे और वहाँ से चलने में किसी कारण रात हो जाती है। जैसे समझ लीजिए कि गाड़ी नहीं मिली या फिर सवारी नहीं मिली या फिर रिश्तेदारों से बातचीत करने में टाइम लग जाता है। इसी में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हम रात को तकरीबन आते हैं 9 बजे का ही टाइम था, ज़्यादा रात भी नहीं था। 9 बजे कोई रात नहीं होती है, लेकिन गांव देहात में 9 बजे भी आधी रात हो जाती है। ऐसे ही हो गया था, क्योंकि हमारा जो रिश्तेदारी था वो शहर में था और शहर से गांव में आने में मतलब दिक्कत तो होती है, लेकिन शहर में चारों तरफ उजाला रहता है, इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अंधेरे का डर का भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भूत प्रेत को मानते नहीं थे, इसलिए इस चीज़ का तो कोई डर नहीं था। हाँ, चोर चक्कों से डर था, लेकिन उस समय हमारे पास कुछ था ही नहीं जो चोर चक्के हमें लूट के ले जाएँगे। तो मैं रात को आ रहा था, पहले तो सवारी मिल गई, तो मेरे चौराहे पर जहाँ मेरा कस्बा पड़ता है वहाँ उतार दिया। वहाँ से मुझे साइकिल से आना था। मैं रिश्तेदारी में जाते हुए साइकिल वहाँ खड़ा कर दिया था और वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता था। तो 3 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है, वो हमारा ही एरिया था। लेकिन वहाँ से मेरा रोज़ का आना-जाना भी था, इतना डर भी नहीं था, क्योंकि अपने एरिया में सबको पता होता है, क्या नहीं है। अब भूत प्रेत को तो हम मानते नहीं थे। तो उसी समय अकेले आ रहे थे साइकिल चलाते हुए, रास्ते में एक पुलिया पड़ती है। मैं देखता हूँ कि उस पुलिया पर एक लड़की बैठी हुई है, वो भी सफ़ेद कपड़ों में, और अपने पैर को हिला रही थी। पुलिया थोड़ा ऊँचा था, उस पर बैठ के पैर को हिला रही थी और अपने धुन में थी, किसी से बोल नहीं रही थी। मैं भी अपना आराम से ही चला जा रहा था, मैं भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, जो ही पुलिया पे मेरी साइकिल पहुँचती है, तो ही मेरे साइकिल का चैन उतर जाता है और मुझे उतर कर चैन को चढ़ाना पड़ता था। मैं जैसे ही चैन को चढ़ाता हूँ, एक साइड से चढ़ाता हूँ, फिर दूसरी साइड उतर जाती है। दूसरे साइड से चढ़ाता हूँ तो पहली साइड उतर जाती है। मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं बोला साला ये क्या हो गया? जैसे लगता है कि कौन सा खेल मेरे साथ हो रहा है। मैं जब हैरान हो गया तो देखने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। उस समय तो मतलब ज़्यादा दिन की बात है, काफ़ी कम से कम 15-20 साल की बात है। उस समय छोटे मोबाइल हुआ करते थे, बड़े मोबाइल तो थे नहीं। मैं उसका टॉर्च जलाता हूँ तो टॉर्च भी नहीं जलता, यहाँ की बैटरी फुल थी। मोबाइल में बैटरी पूरी थी, लेकिन टॉर्च जलना कम टॉर्च जलना बंद हो जाता है, वो काम ही नहीं कर रहा था, उसका बटन ही नहीं काम कर रहा था। अब मैं मोबाइल जला के मोबाइल के उजाले में कितना नज़र आएगा। तब वो लड़की मुझे देखकर ऐसे परेशान देखकर हँसने लगी और हँसते-हँसते बोलती, हाँ, हाँ जी, क्या हुआ? क्यों परेशान लग रहे हो? मैं बोला, अच्छा, परेशान तो लग रहा हूँ, मेरा चैन नहीं चढ़ रहा है, इधर का चढ़ाता हूँ तो उधर उतर जाता है, उधर का चढ़ाता हूँ तो इधर उतर जाता है। मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है इस चैन को। तो कहती है कि बाबू ऐसे नहीं चढ़ेगा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे पास आके नहीं बैठोगे, तब तक नहीं चढ़ेगा।
तो मैं बोलता हूँ कि क्या तुम आप मतलब तुम यहाँ कोई जादूगरनी हो जो जादू कर दी हो, जो मेरा चैन नहीं चढ़ रहा है। तो कहती है कि ऐसा ही कुछ समझो, बैठो 5 मिनट हम लोग बातें करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ घर की तरफ चल देंगे। तो मैं पूछता हूँ तुम्हारा घर कहाँ है, हमारे गांव की तो नहीं लग रही हो। कहती बाबू तुम्हारे गांव की तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव के बाद जो गांव पड़ता है उस गांव की हूँ, और मुझे वहाँ जाना है, और थोड़ा सा 5 मिनट बैठो बातचीत करते हैं, उसके बाद चल चलेंगे। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। उसके पास बैठ के इधर उधर की बातें करने लगता हूँ, वो हमारे बारे में पूछ रही थी और हम उसके बारे में पूछ रहे थे। हम दोनों में बातचीत चलती रही। उसके बाद अब वही कहती है कि अच्छा अब चलो चलते हैं, मुझे पीछे बैठा लो और लेके चलो। तो मैं बोला मेरा तो चैन चढ़ ही नहीं रहा है, तो कैसे बैठा लूँ और कैसे लेके चलूँ। तो कहने लगी कि चैन चढ़ाओ तो सही, क्यों नहीं चढ़ेगा। उसके बाद यूं ही चैन चढ़ाता हूँ, चैन अपने आप चढ़ जाता है, जैसे लगता है कि मैं उसमें हाथ भी नहीं लगाया और चढ़ गया। मैं तो हैरान रह गया कि मैं इतनी देर से परेशान था और लड़की का कहना सच हो रहा है। हो सकता है कोई जादूगर नहीं हो तो मैं सोचता हूँ ये तो किस्मत किस्मत की बात होती है, इसको हमारे साथ जाना था, इसीलिए इतना मैं परेशान हो गया। अगर पहले इसको बोल दिया होता तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं उसको अपनी साइकिल पर बैठाता हूँ, साइकिल पर तो वो बैठ जाती है। मैं जब चलाने लगता हूँ तो पता नहीं, वो ओजन का पता ही नहीं लगता, इतनी हल्की फुल्की थी। मैं सोचा हो सकता है लड़की है, हल्की फुल्की होगी इसलिए ओजन का पता नहीं लग रहा हो। फिर मैं साइकिल चलाने लगा तो बिल्कुल हवा की जैसे लग रहा था, जैसे मैं अकेला चला रहा था वैसे साइकिल चल रही थी। मैं परेशान हो गया, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लड़की है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ, मैं बैठी कि नहीं बैठी, क्या बात हो गया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो है ही नहीं। मैं फिर सोचा कि देखता हूँ लड़की बैठ ही नहीं पाई, और मैं लेके चला आया। फिर मैं ध्यान लगाता हूँ पहले तो लड़की बैठी थी, उसके बाद मैं साइकिल चलाना शुरू किया हूँ। ये तो है नहीं कि कोई आदमी है जो कूद के बैठ जाएगा। लड़की है, पहले बैठाया हूँ, फिर साइकिल पे मैं बैठा हूँ, फिर चलाते हुए ले आया हूँ। मैं ये सोचकर इतना हैरान रह गया कि हमारे पीछे से लड़की गायब कैसे हो गई, और गायब हुई तो मुझे पता कैसे नहीं लगा कि अगर कूदी होती तो जरूर साइकिल हिलता, लेकिन कूदी नहीं, वो साइकिल पर बैठे बैठे गायब हो गई। अब उसकी बातों से मुझे ये लगने लगा कि लगता है लड़की सही में कोई कुछ न कुछ थी, और मेरा रोंगटे भी खड़ा हो गया। अब मुझे डर का अनुभूति होने लगा और मैं किसी तरीके से अपने घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद खाना पीना होता है, घर में सब हाल चाल पूछते हैं, इतना लेट क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे आए। मैं सारी बात तो बता देता हूँ, बस पुलिया वाली बात छुपा के। लेकिन हमारे मन में बहुत सा डर लगा हुआ था कि क्या था, कैसे था। मैं तो इन लोगों को मानता नहीं था, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं ये सब तो मैं जानता ही नहीं था, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा घटना घट गया। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। खाना पीना क्या खाना, हल्का फुल्का खाए, अंदर मन में डर लगा हुआ था। फिर जाके अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। जब बिस्तर पर सो जाते हैं तो फिर वही सपना मुझे आता है कि मैं उस पुलिया पर गया हुआ हूँ और उस लड़की से बात कर रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे साइकिल पर तो बैठी थी, हमारे सामने ही बैठी थी, लेकिन तुम हमारे साइकिल से गायब कैसे हो गई, ना कूदी ना कुछ हुआ, ना ऐसे वैसे कोई बात हुआ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम है थी ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो बड़ी जोर से हंसने लगी। उस तो और हंसते-हंसते उसका चेहरा बदलने लगा। पहले तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, देखने में अच्छी लग रही थी, अच्छे खासे घर की लग रही थी। कपड़ा भी सलीके का पहन रखी थी, बढ़िया पहन रखी थी, जैसे लग रहा था कि किसी बड़े घर की बेटी है। लेकिन जब उसने हँसना शुरू किया तो उसके चेहरे पर बदलाव आना शुरू हो गया, उसकी आँखें धीरे-धीरे नीली पड़नी शुरू हो गई, उसकी आँखों के अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो गया, और ऐसे करते-करते उसका एक चेहरा जो था ना बिल्कुल डरावना बन गया। इतना डरावना बन गया कि मैं तो वहाँ बेहोश होने वाला था सपने में ही, लेकिन किसी तरीके से होश संभालता हूँ तब तक हमारी नींद खुल जाती है। आज यूँ ही नींद खुलती है तो जैसे लगता है कि हमारे पास से कोई परछाई उड़ के भागी हो। फिर मैं और डर जाता हूँ। फिर ये बात किसी को कहता नहीं हूँ, करते-धरते किसी तरीके से दोबारा नींद तो आती नहीं है, सुबेरा होता है और मैं अपने काम में लग जाता हूँ, लेकिन सारा दिन डरा-डरा रहता था। मैं दिन में एक चक्कर गया हुआ था उस पुलिया पे, देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नॉर्मल था।
लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब रात होती है तो फिर मैं वही खा पी के सोने के लिए जाता हूँ तो फिर वही सपना आता है और सपने में मैं उससे बात कर रहा हूँ, वही सपना दोहराया जाता है कि जो कैसे तुम हमारे साइकिल से गायब हो गई और हम तो तुमको अपने सामने ही बैठाया था। फिर चेहरे का बदलना, जब चेहरा बदलना शुरू होता है तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन इस बारी मेरी नींद नहीं खुलती है, मैं तो गहरी नींद में था। और मतलब चेहरा बदलते बदलते इतना डरावना हो जाता है कि मेरे होश उड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं खुल रही थी और वो मुझे दौड़ाने लगती है और मैं भागने लगता हूँ, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाता। जैसे मेरे पैर वहीं जम गए हों और जितना मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ उतना हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझसे बोला तक नहीं जाता, मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलता। इतना दहशत, इतना डर अंदर हो जाता है। जैसा आप लोग समझते हैं कि अगर किसी को पीछे कुछ चल रहा हो और बार-बार पीछे मुड़ के देखे तो जैसे लगता है कि कोई चल रहा है और जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई है ही नहीं। उस हिसाब से होता है। आप लोगों को भी कहीं न कहीं ऐसा सपना आया होगा कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने भूत-प्रेत है, भागने ही नहीं दे रहा है। यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। अब वो कहती है कि तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तू भाग ही नहीं सकता। जब तक तू मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा, तू भाग ही नहीं सकता। मैं डरते-डरते लड़खड़ाती आवाज़ में मैं पूछता हूँ तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहने लगी मेरी इच्छा है अभी तुझे पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुझे भागने मैं नहीं दूँगी। और किसी तरीके से बहुत मेहनत करने के बाद मेरी नींद खुल जाती है और जब मेरी नींद खुलती है तो मैं तो देखता हूँ ये तो मेरे सामने ही खड़ी है बिल्कुल फ्रेश रूप में, बहुत ही सुंदर रूप लेके, मनमोहक आँखें बड़ी-बड़ी, चमकीला चेहरा, चमकीले कपड़े, मतलब जैसे लग रहा था कि मन को मोह लेगी, ऐसा सुंदर बना के मेरे सामने ही खड़ी थी। तो मैं उससे कहता हूँ कि अभी तो तुम पुलिया पर थी, मैं भी पुलिया पर था। तब कहती है कि वो तो तेरा सपना था, अब जो मैं कहने जा रही हूँ कि मुझे तेरे साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वही चीज़ मैं पूरा करने आई हूँ। तो मैं ये बात सुनकर और डर जाता हूँ। मैं बोला कौन-सी बात? वो कहती है कि बस चुप करके जैसे लेटा है वैसे पड़ा रह, शोर-शराबा ना कर, नहीं तो जैसे तेरी सपने में आवाज़ गई थी तू हिल-डुल नहीं पा रहा था, वैसे अब भी हिल-डुल नहीं पाएगा, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं है। उसके बाद वो मेरे पास आती है, मेरे बिस्तर पर लेट जाती है और मुझसे छेड़खानी करने लगती है और करते-करते मुझे पता नहीं कब नींद आ जाती है, मैं बेहोशी में चला जाता हूँ और पता नहीं क्या-क्या मेरे साथ किया था मुझे खुद नहीं पता है। जब मैं सवेरे सो के उठता हूँ, तो मेरे कपड़े अस्त-व्यस्त थे, कोई शरीर पे कपड़ा था, कोई कुछ नहीं था। इसलिए मैं हैरान हो जाता हूँ और रात का बात मुझे याद आने लगता है, तब मैं और भी खौफ में आ जाता हूँ। सुबह होते ही मैं ये सारी बात अपने घर वालों को बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ। तब हमारे पिताजी कहते हैं कि तू ही कहता था ना भूत-प्रेत नहीं होते हैं, तो अब तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भूत-प्रेत हम लोग कहते थे ना होते हैं, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो, जो नहीं मानता है उन्हीं के साथ ऐसा घटना होता है। और उल्टा हमारे पिताजी हमको ही बोलने लगे। तब मैं उनसे कहता हूँ कि अभी बोलने का टाइम नहीं है, इसका हल क्या है, इसका उपाय बताओ। तब वो जाते हैं गाँव के किसी सोखा ओझा तांत्रिक को पकड़ के ले आते हैं। जब वो मेरा झाड़-फूँक करता है, तब मैं सही होता हूँ और वो बोलता है कि ऐसा करना पुलिया पर 2-4 दिन अभी जाना नहीं। ज़्यादा नहीं 2-4 दिन वो तुमसे चिढ़ी नहीं है, बस तुम लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे ना कि हम भूत-प्रेत को नहीं मानते हैं, ये है, वो है, वही तुमको दर्शाने के लिए वो तुम्हारे पास आई है। अब आइंदा किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना। अगर इस दुनिया में किसी चीज़ का नाम है तो किसी वजह से ही हो नाम होता है, वैसे अफ़वाह नहीं होती है। दुनिया में जो चीज़ बना है सबके लिए बना है, तो भूत-प्रेत भी होते हैं, इनसे कभी मज़ाक नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ, हमारा फ़ेसबुक पेज भी फ़ॉलो कर लें, रहस्यमयी के नाम से है। जय हिंद।